physiology, what is the pharmacology behind this herbal combination? इसमें जो कॉम्बिनेशन है, आप जो पहले दो प्लांट हैं, एक तो है कटुका और दूसरा है कालमेघ। तो ये जो दोनों प्लांट हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं ग्लाइकोसाइड्स। तो इसमें जो है दोनों प्लांट्स में, तो हमारे मतलब फार्माकोग्नोसी में क्या, हम इसको डिवाइड करते हैं कैटेगरी वाइज कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये जो दो हैं प्लांट, इसमें है बिटर ग्लाइकोसाइड्स। तो ये जो दोनों बिटर ग्लाइकोसाइड्स हैं कालमेघ और कटुका में, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है डायबिटीज़ के लिए, जो कि शुगर को, मतलब शुगर को नहीं कम करते, इंसुलिन को बढ़ाने का काम करते हैं। दीज आर कॉल्ड बिटर ग्लाइकोसाइड्स। अब तीसरा जो इसमें प्लांट आप देख रहे हो इम्पॉर्टेंट, गुड़मार, जिम्निमा को एक्चुअली ना हिंदी नाम है गुड़मार। मतलब वो जो मीठा है, जो हम ज़्यादा शक्कर हो रही है बॉडी में, उसको किल कर रहे हैं। सिंपल आपको इतना ही ध्यान रखना है, गुड़मार, गुड़ यानी मीठा और मार यानी उसको किल कर रहा है, तो वो शुगर को किल करने का काम कर रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है डायबिटीज़ में, मतलब हम यदि टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, अलग अलग हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इंसुलिन प्रोडक्शन हमारा पैंक्रियाज में होता है, लेकिन इंसुलिन या तो कम हो जाता है या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन इरेगुलर हो जाता है। तो शुगर की जो क्वांटिटी है, शुगर तो हम नॉर्मल खा रहे हैं, तो डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं, अब शुगर कम खाइए। लेकिन एक्चुअली शुगर जो हमें ग्लूकोज दे रही है, हमें ऊर्जा दे रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जो हम शुगर खा रहे हैं उससे। तो इंसुलिन यदि कम हो गया बॉडी में, तो ग्लूकोज की, जो इंसुलिन का क्या काम है, ग्लूकोज को मतलब वो डाइजेस्ट कर रहा है, उसको यूज़ कर लेता है। लेकिन यदि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, तो अब ये जो गुड़मार है या फिर ये जो बिटर ग्लाइकोसाइड्स हम ले रहे हैं इसमें मधुनील में, तो इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि ये शुगर को कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। ये हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। इसको लिवर का इम्पॉर्टेंट काम क्या है, शुगर जो हमारी बॉडी में ज़्यादा बन रहा है उसको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जब ग्लाइकोजन, ये एक स्टोर के रूम पे रहता है, और ग्लाइकोजन जब रिक्वायरमेंट आती है, शुगर की रिक्वायरमेंट जैसी बढ़ती है, ग्लाइकोजन फिर से शुगर में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। सबसे पहला कि इसमें कुछ एंटी डायबिटिक या फिर शुगर को कम करने का काम करने वाले तत्व हैं, और जो बिटर गोर्ड है, करेला है, जामुन है, ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं, इन सब में आप ये सोचिए कि इसके जो इंग्रेडिएंट हैं ये सारे एंटी डायबिटिक एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट से उसको काम में ला रहे हैं। आप सब बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ, सर जी बोलेंगे कुछ। सबसे पहले तो मैं निवेदन करता हूँ कि रश्मि मैडम के लिए जोरदार ताली बजाई जाएगा, क्योंकि मैडम जो है आयुर्वेद के सूत्रों को, सिद्धांतों को साइंटिफिकली प्रमाणित कर रही है, और ये एक बहुत बड़ा काम है, और इतने आसान शब्दों में हम लोगों को बता रहे हैं। जैसे मधुनील मैडम ने बताया अभी, आयुर्वेद की ब्यूटी है दोस्तों ये कि इसमें हर चीज़ का डिटॉक्सिफायर अलग अलग है, एक ही नहीं है। हमारे पास सफाई कर्मचारी बहुत सारे हैं बॉडी के, जैसे मधुनील है, तो ये आप आम भाषा में समझिए कि यह पेनक्रियास का डिटॉक्सिफायर है। शुगर क्यों होता है, डायबिटीज़ क्यों होता है, शक्कर खाने से नहीं होता है। पेनक्रियास जो हमारी बॉडी में यहाँ पर है, वो इंसुलिन कम निकालता है, और शुगर को, इंसुलिन नहीं होगा तो शुगर बचेगा नहीं, इसलिए जो है शुगर बढ़ता है। पेनक्रियास में टॉक्सिन इकट्ठे हो गए हैं जो हमारे सेल्स को काम नहीं करने दे रहे हैं। टॉक्सिन को आप कचरा ही समझिए, और उस टॉक्सिन को, पेनक्रियास के टॉक्सिन को निकालने के लिए मधुनील है, तो ये डिटॉक्सिफायर का काम करेगा। जब पेनक्रियास रिफ्रेश हो जाएगा, उसके अल्फा बीटा सेल काम करने लग जाएंगे, तो वहाँ से जो इंसुलिन निकलता है वो प्रॉपर निकलने लगेगा, और आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। इसमें कुछ महीने और कुछ साल जरूर लग सकते हैं, वरना आप, मैं कोई एलोपैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसका भी महत्व अपनी जगह है। इमरजेंसी केयर और सर्जरी में जो एलोपैथी ने प्रोग्रेस किया है वो बहुत ही सम्माननीय है, मगर हर जगह सिर्फ एलोपैथी, मॉडर्न केमिकल वाली दवाइयाँ देना
वो जरूरी नहीं है। सर का भी निवेदन है, सर तो हमारे मतलब महागुरु हैं और सर का ही सपना है। सर ने इस सपने को लेके इस कंपनी को स्टार्ट किया कि मेरे को लोगों को सही में स्वास्थ्य देना है, इमरजेंसी केयर के साथ स्वास्थ्य। तो ये मधु नील जो है ये शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को भी कम करेगा। जब हमारे पेट में ज़्यादा गर्मी की तासीर हो जाती है तो हमारे पेट के जितने ऑर्गन हैं वो डैमेज होते हैं। जैसे पेनक्रियास के सेल डैमेज हुए, इंसुलिन निकलना बंद हो गया, हम एलोपैथी में क्या करते हैं, इंसुलिन को निकालने की दवाई दे देते हैं, या इंसुलिन जहाँ पर जाकर रिसेप्टर पर अटैच होता है उसको अटैच करवाने की दवाई दे देते हैं, या तो जबरदस्ती निकालते हैं या जबरदस्ती जुड़वाते हैं। और यही काम जिंदगी भर करते करते उस एलोपैथी की दवाइयों से हमारा लीवर और किडनी भी फेल हो जाता है और लास्ट में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पेशेंट की डेथ हो जाती है। उसकी जगह हम इमरजेंसी में ज़्यादा ग्लूकोज हो, किसी की एलोपैथी दवाइयाँ चल रही हो तो उसको चलने दो, उसके साथ में मधु नील को 1-1 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले कुनकुने पानी से शुरू करो और ग्लूकोज को ऑब्जर्व करते हुए धीरे धीरे एलोपैथी का डोज कम करो, मधु नील को कंटिन्यू करो। थैंक यू। एकदम करेक्ट। मधु नील चूर्ण को कंटिन्यू करते हुए आप एलोपैथी का डोज डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे कम कीजिए। राइट। उन्होंने जो सर ने बताया बिल्कुल सही बोला है कि एक तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम घोड़े को लाठी मार रहे हैं ऐसा काम होता है, या तो ऑटोमेटिक भी हम बढ़ाते हैं मसल में उसका यूटिलाइजेशन। ओके। यहाँ कितने लोग जी, यहाँ कितने लोग मधुमेह डायबिटीज की हाथ जरा